अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन, जिसके लिए हम सबसे पहले ये वाला पैच रेडी करेंगे, जिसका साइज़ हमने 6 इंच लिया है इस तरह से। और इस तरह से चौड़ाई में जो है हमारा ये वाला पैच जो है हमारे ट्राउज़र के बिल्कुल बराबर होगा। जितना आप ट्राउज़र का पाइन चलेंगे इतना आपने लेना है। और इसके अंदर अपनी साइड पर जो है वो मैंने पेस्टिंग पेपर अटैच कर लिया है। इसके ऊपर सिंपल थ्रेड्स की मदद से हमें जो है वो लाइनिंग करनी है। ठीक है, सिंपल थ्रेड मतलब जो नलकी हमने यूज़ करते हैं ना, वो उसी नलकी से मैंने गोल्डन कॉम्बिनेशन दिया है पर्पल कलर को। ठीक है, पर्पल कलर के साथ गोल्डन कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर जो है वो सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक सिलाई जो हम लगाएंगे उसे हमें डबल करना है इस तरह से। ये देखिए, दोबारा उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है। और सिलाई के दरमियान में गैप जो है वो हम हाफ इंच से भी कम गैप दे रहे हैं। ठीक है, मैं अंदाजे से गैप दे रही हूँ, कोई ख़ास मेजरमेंट मैंने नहीं किया, लेकिन हाफ इंच से कम गैप है, क्योंकि मैं क्लोज सिलाइयाँ जो है वो लगाना चाह रही हूँ। आप चाहें तो आप दूसरा थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेशल आता है सिल्क में, वो वाला थ्रेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल थ्रेड जो है वो यूज़ किया है। और बहुत प्यारा सा जो है ना वो आज का ये वाला डिज़ाइन जो है वो मैं रेडी करने वाली हूँ। और उम्मीद है कि आपको डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। तो ये देखिएगा, इस सारे पैच के ऊपर जो है वो हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। हर सिलाई हमने डब्बा रखी है और हर सिलाई के दरमियान में गैप भी एक जितना ही हमने लिया है। उसको साइड पे करते हैं, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप के लिए भी हमने स्टिप का पीस लिया, जिसका साइज़ हमने 5 इंच लिया है। और इस तरह से ये स्टिप का पीस भी हमारे ट्राउज़र के पाइंचे के बिल्कुल बराबर है। दोनों पीस ट्राउज़र के पाइंचे के बिल्कुल बराबर हमने लेने हैं। और इसके दरमियान में ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है 2.5 इंच पे, यानी कि 5 इंच का हमारा पैच है। और इसके बिल्कुल दरमियान में अपनी ये वाली लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें चाहिए ये स्क्वायर पीस, जो कि 2 इंच का है। थोड़े बड़ी साइज़ के आज जो है ना वो मैं बनाऊँगी कट। तो इसके लिए मैंने 2 इंच का स्क्वायर पीस लिया है। स्टार्ट से हम तकरीबन इतनी जगह छोड़ देंगे, 1.25 इंच के हिसाब से मैं तकरीबन जगह छोड़ी अंदाजे से ही। इस तरह से जो है ना ये स्क्वायर पीस हम रखेंगे और इसकी साइड पे लाइंस ड्रॉ करेंगे। जो इसके दोनों कोने हैं ना वो आपके जो लाइन आपने ड्रॉ किया है उसके ऊपर आने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। और एक के बाद जब आप अगला स्टेप ड्रॉ करेंगे तो उसके दरमियान में तकरीबन हाफ इंच से ज़्यादा का गैप दे रही हूँ और 1 इंच से कम का होगा, तकरीबन 0.25 इंच का गैप होगा। ठीक है, अंदाजे से ये गैप मैंने दिया है। इस तरह से एक के बाद एक स्टेप आपने रेडी करते जाना है। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कोने लाइन के ऊपर आने चाहिए। ठीक है, अच्छा इस तरह से तो लाइन आ गई। अब हमें इसके दरमियान में इस तरह से भी लाइन लगानी है। ठीक है, चारों कोनों को मतलब एक दूसरे के साथ मिलाना है। ये देखिए ऐसे, इस तरह से आपने इसके दरमियान में भी लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। एक साइड की तो लाइन पहले से ही ड्रॉ थी, बहुत सिंपल सा कट वर्क जो है वो फटाफट से ड्रॉ हो जाता है। इस तरह से इसे ड्रॉ करने के बाद आप बारी से अपने ट्राउज़र के साथ अटैच करने की, तो आपने इसे अपने ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेना है। ट्राउज़र के साथ मैंने इसे अटैच किया, नीचे से मैंने ट्राउज़र को फोल्ड कर लिया। फाइनल है हमारे ट्राउज़र की लेंथ। और मैंने 2.5 इंच ऊपर स्टिफ जो है ना इसके साथ अटैच की है। ठीक है, 2.5 इंच ऊपर स्टिफ अटैच करने के बाद अब बारी है इसकी कटिंग की। तो जैसे जैसे हमने लाइन्स ड्रॉ की थी वैसे हमने इसकी कटिंग करनी है, यानी कि जो अंदर वाली चारों लाइन्स हमने ड्रॉ की है ना उनकी कटिंग वैसे करनी है। और कटिंग करते हुए अपने ध्यान रखना है कि आपकी कटिंग लाइन के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। लाइन से बाहर आपने नहीं जाना है और ना ही इसे दूर कट करना है। ठीक है, ये ना कि लाइन से आप थोड़ा दूर कट कर लें और कहें कि यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो फिर आपका स्क्वायर जो है ना बहुत ठीक नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो अपने चारों लाइनें दरमियान में ड्रॉ की हैं इनको प्रॉपर जो है ना वो आपने कट करना है स्क्वायर पीस के मतलब जो लाइन है ना साइड पे स्क्वायर उसके बराबर बराबर। इस तरह से देखिए मैंने एक एक स्टेप को जो है ना इस तरह से कट किया है। सारे स्टेप्स को इस तरह से आपने कट करना है। इस तरह से कट करने के बाद अब हमें चाहिए यहाँ पे ग्लू। आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मैं ग्लू स्टिक यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से ग्लू स्टिक लगाने के बाद आपने इसे ऐसे हाथ की मदद से प्रेस करना है, साथ साथ इसे इस्त्री की मदद से प्रेस करते जाएँ, ये जल्दी चिपकता जाएगा। ठीक है, अगर इस्त्री की मदद से प्रेस नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी देर इसे प्रेस करके रखना पड़ेगा, फिर ये चिपकेगा, वरना ये देखिए इस तरह से ये उतर जाता है। ठीक है, इस्त्री की मदद से साथ साथ इसे प्रेस करते जाएँ ताकि ये अच्छे से जो है वो चिपकता जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन बाद में मैं दोबारा से इसे इस्त्री की मदद से प्रेस करूँगी। तो जो थोड़ा बहुत उठ रहा है ना ये हम इसे फोल्ड करें या कोनों को जो थोड़े बहुत ये उठ रहे हैं ये फिर नहीं उठेंगे, अच्छे से चिपक जाएंगे, क्योंकि प्रेस की मदद से जब गिलू खुश्क हो जाती है फिर कपड़ा अच्छे से आपस में चिपक जाता है। इस तरह से देखिए, इस तरह से एक एक स्टेप को अपने अच्छे से सेट करना है, अच्छे से प्रेस करते जाना है, आपस में मिला लेना है। और ये देखिए सारे स्टेप हमारे रेडी हो गए हैं, जिन्हें मैंने इस्त्री की मदद से अच्छे से जो है वो प्रेस कर लिया है। इनकी सीधी साइड से आप देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आई है। और ये था हमारा कट पैच जो कि हमने पहले रेडी किया था। इसे हमें इसके अंदर इस तरह से लगाना है। ये देखिए इसके नीचे इस तरह से रखेंगे और ये लाइन जो हमने लगाई थी ये कुछ इस तरह से आएगी। अच्छा, इसके अंदर वाली साइड में हम ग्लू लगाएं, ग्लू की मदद से ये वाला पैच जो है इसके साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पैच को अच्छे से अटैच कर लिया ग्लू की मदद से। अब ये उतर नहीं रहा है। अब बारी है इसकी साइडों पे सिलाइयाँ लगाने की। तो इसके सारे स्क्वायर पीस के साइड्स पे जो है वो हमें सिलाइयाँ लगा लेनी है।
बहुत आराम से अपने सिलाइयाँ लगानी है, ठीक है। बिल्कुल किनारी के बराबर बराबर सिलाइयाँ लगानी है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। और यहाँ पे मेरे कैमरे के कलर को पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से जो है वो इतना ज़्यादा डार्क हो गया, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आपने जो सिलाइयाँ लगानी है ना, वो सिलाइयाँ आपने बिल्कुल आराम से लगानी है और बिल्कुल किनारी के ऊपर लगानी, क्योंकि अगर आपकी सिलाई जो है वो दूर होगी फिर वो अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पे ये देखिए पहला स्टेप हमने फाइनल कर लिया, इसकी साइड पे हमने सिलाई लगा ली। अब आ रही है दूसरे स्टेप की, तो दूसरे स्टेप पे भी सेम इसी तरह से ही हमें जो है वो सिलाइयाँ लगाते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे मतलब हमारा स्क्वायर पीस बना हुआ है बिल्कुल वैसी सिलाइयाँ लगानी है। और सारी सिलाइयाँ जो है वो हमें किनारे के ऊपर बिल्कुल मतलब न लगानी है, ठीक है। ज़्यादा दूर सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे फिर हमारा डिज़ाइन जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत आराम से और बहुत सफाई से सिलाई लगाएं। सिलाई लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फटाफट से सिलाइयाँ लग जाती हैं। तो दूसरा स्टेप भी हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से हमें सारे स्टेप एक एक करके जो है वो रेडी कर लेने हैं। फटाफट से हमारा डिज़ाइन जो है वो ट्राउज़र का कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही प्यारा सा ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनके रेडी होगा। तो यहाँ पे ये देखिए सारी सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं, सारे पीसेस रेडी हो गए। अब बारी है स्टिप की किनारी के ऊपर सिलाइयाँ लगाने की। तो इसी पे मैं गोल्डन कलर का दोबारा वही धागा जो है वो लूँगी और जो स्टिप का पैच हमने मतलब स्टिप लगाई भी है ना, इसके बिल्कुल किनारी के ऊपर पहली सिलाई जो है मैं लगाऊंगी यहाँ पे। और सिलाई का जो साइज़ है वो बड़ा रखेंगे, ठीक है। मशीन से सिलाई का साइज़ जो है वो बड़ा कर लें, तभी आपकी वाली सिलाई जो है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरह से डबल सिलाई हमने लगाई है, दोनों के दरमियान में थोड़ी सी 2 सेंटी का जो हमने गैप दिया है। सेम इसी तरह से आप ऊपर वाली साइड पे भी सिलाई लगाएंगे और 2 सिलाइयाँ ऊपर वाली साइड पे लगाएंगे और 2 ही सेंटी का दोबारा से इनके अंदर जो है वो गैप देंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आज का डिज़ाइन हमारा रेडी हुआ। इसे अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद मैं इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है वो फाइनल हो गया है। उम्मीद है कि आज का डिज़ाइन वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।